दोस्तों सांगला रोड में चले हम और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। ये देखिए सांगला रोड और हल्का हल्का हम म्यूजिक का भी आनंद ले रहे हैं। क्या करना, अब जिंदगी ऐसी है हमारी। रोड में तो हमें बिल्कुल आराम से चलना पड़ता है और इस रोड में चढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। ये हमारा सांगला रोड। दोस्तों हम सांगला रोड में चले, यहाँ पर जहाँ अभी हम पहुंचे यहाँ को कहते हैं वातंग और यहाँ पर एक ढाबा भी है, एकमात्र ढाबा। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो हमने अपनी योदा बैग में त्रिपाल लगा दिया अच्छे से। पहले तो मैं सोच रहा था कि चलो ऐसे ही लगा देता हूँ, टेम्परेरी कार्य करता हूँ। फिर सोचा कि यार कहीं ज्यादा बारिश हो गई तो ऑन द स्पॉट उस समय एकदम से क्या 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 किया जा सकता है, तो इसलिए टाइम रहते ही हमने कार्य कर दिया। ये बीआरओ का जेसीबी, बीआरओ काफी अच्छा काम करने लगा हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर रोड तंग था वहाँ वहाँ उस मोड़ पे बीआरओ के द्वारा उस मोड़ को भी खुला कर दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं हमारी गली का खूबसूरत सा नजारा। हल्की हल्की बूंदाबांदी चली गई है तो थोड़ी सी विजिबिलिटी में शायद दिक्कत हो। दोस्तों अभी हम रुके हुए हैं और बारिश काफी हो गई, देखते हैं आज का मौसम कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों सांगला रोड काफी खतरनाक रोड है। आप देखिए जहाँ तक कैमरे में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहले काफी तंग रोड हुआ करता था तो टूरिस्ट तो अभी भी संभल के आते हैं इसमें। अब हम तो यहीं के हैं तो हमें इन्हीं रोडों में चलना पड़ता है, थोड़ी आदत भी हो गई। पहले तो हमें भी डर लगता था, जब स्टार्टिंग में मैंने ड्राइविंग सीखी थी तो मुझे भी काफी डर लगता था। और मौसम बड़ा सुहाना हो गया क्योंकि बारिश भी चली है और साथ में तो थोड़ी धूप भी है। बाकी भगवान की माता रानी का आशीर्वाद रहे तो पत्थर ना गिरे, क्योंकि कई बार पत्थर गिर जाते हैं। अब पूरे किन्नौर में ही ऐसे रोड है, क्या कर सकते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल तीखे आ जाते हैं मोड़ पे ना, अब इतनी जल्दी पता नहीं कहाँ की होती है। अब तंग रोड है भाई, थोड़ा सा अगर आप अपनी साइड मिला के चलेंगे तो सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। अब सीजन की स्टार्टिंग हो चुकी है तो धीरे धीरे इस रोड में ट्रैफिक बढ़ेगा, टूरिस्ट आना भी शुरू हो जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सबको यार, एक दूसरे का सोच के हमें ड्राइव करनी चाहिए, सामने वाले की भी जिंदगी होती है। और अब देखो धूप खिल पड़ी, तो ऐसे हमारे यहाँ की रोड है, ऐसा यहाँ का वेदर है, कभी पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाए कब धूप खिल जाए। धूप पड़ेगी तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि जैसे हम दिल्ली चंडीगढ़ में घूम रहे हैं।
माता का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ऐसा मानते हैं कि पहले इस रोड में काफी सारे एक्सीडेंट हुआ करते थे। जय माता। जब से मंदिर यहाँ पे बना माता का, तो तब से यहाँ पर बहुत कम दुर्घटना होती है, बहुत कम रेयर केस में। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का म्यूजिक वगैरह नहीं लगाया जाता है। हम लोग भी जब यहाँ से गुजरते तो अपनी जो म्यूजिक सिस्टम की साउंड होती है उसको हम बिल्कुल शांत कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं और खुद भी शांत रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की हमारी यहाँ किन्नौर की लाइफ है। और हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम किन्नौर के हैं, ट्राइबल के हैं। भले ही यहाँ पर जैसी भी परिस्थितियाँ हो, पर हमें यहीं पे रहने को अच्छा लगता है। वैसे भी सबको अपना होम टाउन पसंद होता है, तो मुझे भी पसंद है, आप सभी को भी होगा अपना होम टाउन पसंद। तो देखिए दोस्तों, अब हम सांगला वैली में पहुंच ही गए हैं। अब यहाँ से पूरा सांगला का एरिया शुरू हो जाता है। और ये हमारी JSW कंपनी, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि इसका पानी वहाँ पे निकलता है। यहाँ पर नदी बहती है, बांसवान नदी। तो यहाँ पर भी डैम है, 300 मेगावाट बिजली बनती है यहाँ से भी। और ये JSW कंपनी का। और ये साथ में देखेंगे आप एप्पल के पेड़, ये एप्पल के पेड़ है, सेब अभी लदे हुए हैं। और अब फसल लगभग लोग तोड़ना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर धूप खिली है अभी प्यारी सी, हल्की हल्की बरसात भी हुई। और हम सांगला वैली को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में टुकपा वैली भी कहा जाता है। तो अब टुकपा वैली का जो गेट है, बड़ा प्यारा शानदार गेट बनाया है। तो टुकपा वैली का यहाँ पर जो गेट है वो आप सामने देख रहे होंगे। वेलकम टू टुकपा वैली, ये गेट है यहाँ का। जय बद्री विशाल जी, ग्राम पंचायत कामरू। यहाँ पर गांव है, बहुत ही पुराना गांव है। और वहाँ पे बद्री विशाल जी का मंदिर भी है। तो पंचायत के सौजन्य से गेट बनाया गया। और अब हम पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, 4-5 साल पहले खुला है। तो थोड़ा सा गाड़ी में फ्यूलिंग वगैरह कर लेते। तो यहाँ से सांगला अब 2-2.5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो फिर उसके साथ ही अपने ब्लॉग की एंडिंग करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों, गाड़ी में ऑयल फिलिंग करवाने के बाद हम सांगला की ओर चल पड़े हैं। यहाँ से सांगला अब लगभग 2-2.5 किलोमीटर बचा हुआ है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए कोपा गांव में। ये गांव भी बहुत ही प्यारा गांव है। और आप सामने देख रहे हैं
कि जो हमारा स्काई है कितना क्लाउड से घिरा हुआ और बहुत प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा है। ये कूपा गांव शुरू हो चुका है, जो कि सांगला तहसील में आता है और गांव काम्बू का एक हिस्सा है। सेब से भरे हुए पेड़ भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और कितनी हरी भरी वैली है। सांगला को ग्रीन वैली सांगला भी कहते हैं। तो यहाँ कूपा गांव में दोस्तों काफ़ी सारे होटल, बार और शॉप्स भी है। ये है कूपा गांव। दोस्तों कुछ ही समय बाद शाम होने को है और हल्की हल्की यहाँ पर बारिश भी हुई, जिससे कि मौसम काफ़ी सुहावना हो गया। तो दोस्तों आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, यदि घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस टाइम इज़ बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि अब बरसात भी कम हो गई है और इतनी अभी ठंड भी नहीं पड़ी है। इसके बाद यहाँ पर अब ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा सीन है और ग्रीनरी अभी बिल्कुल हरी भरी। ये सांगला की हसीन वादियाँ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो अब सांगला लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ही रह गया है। यहाँ सामने गैरेज था। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं फायर स्टेशन की गाड़ियाँ खड़ी है। यहाँ पर फायर स्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ
अधिकतर मकान लकड़ी के बने थे और अभी भी काफ़ी मकान लकड़ी के ही है, क्योंकि जब यहाँ सर्दियाँ होती है तो ठंड बहुत पड़ जाती है। तो लकड़ी के मकान जो होते हैं वो रहने के लिए काफ़ी आरामदायक और गर्म होते हैं। तो कई बार आग लगने की घटनाएं भी घट जाती है, इसीलिए यहाँ पर फायर स्टेशन भी खोला गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाए तो समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया जाए। दोस्तों, अब हम सांगला पहुंचने वाले हैं। तो आजकल जो मेन रोड था वहाँ पर स्लाइडिंग होने के कारण वहाँ से रास्ता बंद है, तो हमें बाईपास होके जाना पड़ेगा। और जो ये बाईपास है ये यहाँ से शुरू होता है, लेकिन चलो मैं आपको बस स्टैंड दिखा देता हूँ, फिर हम वहाँ से यू टर्न लेके बाईपास होके जाएंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के कारण तो जो रोड था वो धंस गया। तो आपको बस स्टैंड दिखाते हैं यहाँ का। ये जो सामने पिंक कलर वाला दिख रहा है ये यहाँ का बस स्टैंड है। यहाँ से आपको दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला और लोकल रूट्स के लिए बसें मिल जाएगी। ये देखिए दर्शकों बस स्टैंड। तो हम यहाँ से टर्न कर रहे हैं अब, क्योंकि आगे रोड बंद है तो बाईपास होके हमें जाना पड़ेगा। तो मेरे पास गाड़ी में काफ़ी लोड भी है, तो वैसे तो गाड़ी चली जाएगी क्योंकि 4x4 है और काफ़ी चढ़ाई है रोड में। तो उम्मीद करता हूँ कि गाड़ी साथ दे दें और मुझे 4L ना लगाना पड़े। 4 हाईवे में गाड़ी को निकालने की कोशिश करूँगा। वैसे सिंपल गियर में भी गाड़ी निकल सकती है, लेकिन आगे से अगर गाड़ी आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, क्लच प्लेट वगैरह पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इसलिए एडवांस ही आप अगर सही गियर का चुनाव करें तो फिर गाड़ी भी सेफ रहती है और दिक्कत भी नहीं आती है। तो यहाँ से बाईपास ले रहे दोस्तों। और ये सामने आप गेट दिख रही है बुद्ध धर्म का, यहाँ पर पीछे मंदिर है और बुद्ध भगवान का, और वहाँ लामा जी भी बैठते हैं। तो ये गेट है। किन्नौर में ऐसे गेट आपको हर जगह मिलेंगे, मैक्सिमम गांव में, किन्नौर और स्पीति, क्योंकि यहाँ के लोग बुद्धिज़्म में भी काफ़ी विश्वास करते हैं। तो हम बाईपास रोड होके जा रहे हैं और जो ये सामने आपको बिल्डिंगें दिख रही है यहाँ का पुलिस स्टेशन है। तो अब हमें यहाँ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो गाड़ी अच्छे से निकल गई और अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ये यहाँ की तहसील है जो सामने दिख रही है आपको। और अब हम सांगला पहुँचने ही वाले हैं।
तो दोस्तों हम सांगला लगभग पहुंच ही चुके हैं और ये सांगला का पुल है। तो इस पुल के नीचे से जो एक खड्ड बहता था उसी में बाढ़ आने के कारण रोड का पूरा हिस्सा धंस गया, लेकिन पुल तो सही सलामत है। और ये जो रोड है दोस्तों, ये यहाँ पर आके छितकुल विलेज है, जिसको इंडिया का लास्ट विलेज भी कहते हैं। तो वहाँ से आगे तिब्बत और चीन का बॉर्डर पड़ता है। तो दोस्तों अब हम सांगला पहुँच चुके हैं और यहाँ से सांगला का बाज़ार शुरू हो गया और हमारी डेस्टिनेशन भी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हमें ढेर सारा प्यार दें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अब हम अपने ट्रक को अनलोड करेंगे और आराम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून, बाय।